तो पुण्यात्माओं, ठीक इसी प्रकार से जब पूज्य गुरुदेव जी ने शुरुआत में सन 1994 से अपने इस यथार्थ 13वें कबीर पंथ की शुरुआत की, तो परमेश्वर ने आप और हमें एक कागज की फोटो को बताया कि ये कबीर जी की फोटो है, क्योंकि उस परमेश्वर का वास्तविक नाम है कबीर देव, कबीर साहेब, वेदों में लिखा हुआ है। तो नाम तो बिल्कुल सत्य है परमात्मा का। अब उस समय यदि गुरुजी कह दें कि मैं कबीर हूं, तो भी हम उनकी बातों को नहीं मानने वाले, क्योंकि उस समय हमारी बुद्धि का क्या स्तर था गुरुजी ने अपने सत्संग में बता दिया। अब गुरुजी के सामने एक मजबूरी खड़ी हो गई, या यूं कह लीजिए कि ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था, आप लोगों को नाम के साथ साथ में शकल भी दिखाई जाए। क्योंकि यदि उस कबीर परमात्मा सतगुरु रामपाल जी भगवान ने आप और हम जैसे दो कोटि के जीवों से ये देवी देवताओं की भक्ति छुड़वानी थी, तो परमात्मा ने कोई ऊपर का कोई भगवान भी सामने लाके खड़ा करना था। अगर गुरुजी ये कह दें सीधा कि भाई ये जो देवी देवता हैं ये पूर्ण परमात्मा नहीं है, ये जो ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, ये जो माई है दुर्गा है, ये परमात्मा नहीं है, ये भगवान नहीं है, भगवान कोई और है, और उनकी भक्ति करने से ही मोक्ष होगा, जीवन सफल होगा, आप इनकी साधना को त्याग दीजिए, इनकी साधना शास्त्रों के अनुकूल नहीं है। तो सीधी सी बात है, हमारा एक ही सवाल होता गुरुजी से कि गुरुजी यदि ये ब्रह्मा विष्णु महेश और देवी देवता और दुर्गा यदि ये परमात्मा नहीं है, भगवान नहीं है, ये समर्थ शक्ति नहीं है, तो फिर कौन है समर्थ शक्ति? तो गुरुजी कहते भाई वो कबीर परमात्मा है। फिर हम कहते भाई उसकी कोई फोटो, कौन है, कैसा है, कहाँ रहता है, उसकी कोई फोटो दिखाओ हमारे को। अगर गुरुजी फोटो ना दिखावें तो हम इस बात को जिंदगी में स्वीकार नहीं करें कि वास्तव में कबीर ही परमात्मा है। इसलिए हम जैसे मंदबुद्धि लोगों को इस भक्ति मार्ग पे टिकाए रखने के लिए हम लोगों से वो शास्त्र के विरुद्ध जो साधना जो हम कर रहे थे, उस साधना को हमारे से छुड़वाने के लिए परमात्मा ने इस कागज की फोटो का सहारा लिया, ताकि हमारे को विश्वास हो कि हाँ ये कबीर जी हैं जो 650 साल पहले आए थे, ये कबीर दास, ये संत कबीर, जिनकी हमने फोटो हाथ से बनी हुई काफ़ी जगह हम लोगों ने देखी हुई थी। हमने पहले हम जब 5वीं या 6वीं में पढ़ा करते थे तो कबीर जी के दोहे आया करते थे, साथ में उनकी दाढ़ी मूछ वाली फ़ोटो भी हुआ करती थी। तो गुरुजी को मालूम था कि इस फोटो को दिखाते ही ये भोली आत्माएं तुरंत स्वीकार कर लेंगे कि हाँ जी ये कबीर, ये कबीर दास, ये संत कबीर। अगर गुरुजी फोटो ना दिखाते हमें और ना कहते कि ये कबीर जी हैं, तो ज़िंदगी में हम इन देवी देवताओं की भक्ति को नहीं छोड़ पाते और हमारी सुरती, हमारा ध्यान उस कबीर परमेश्वर में नहीं लगता, क्योंकि उस समय हमारी बुद्धि का लेवल केवल इतना ही था। लेकिन पुण्यात्माओं, आज उस कबीर परमात्मा सतगुरु रामपाल जी भगवान ने हमें यहाँ आके सारी वस्तु स्थिति से परिचित करवा दिया है। आज हमने परमेश्वर से 27 वर्षों से इतना ज्ञान लेने के बाद, इतना सब कुछ अध्यात्म को उनके द्वारा सरल तरीके से समझाए जाने के बाद, इतने सारे ढेरों सबूत और प्रमाण देने के बाद कि अपने द्वारा रची गई सृष्टि को सही सही तरीके से वो कबीर परमात्मा स्वयं ही समझा सकता है, दूसरा कोई भी व्यक्ति सृष्टि रचना नहीं बता सकता। तो हम आत्माओं ने समझ लेना चाहिए कि फिर आज इस पूरी पृथ्वी पे सृष्टि रचना की सही सही जानकारी कौन महापुरुष दे रहा है, कौन सृष्टि रचना के ऊपर सत्संग कर रहा है। तो समझने में देरी नहीं होनी चाहिए कि वो कबीर परमात्मा सतगुरु रामपाल जी भगवान स्वयं हैं। फिर पूज्य गुरुदेव जी कहते हैं कि पूरी पृथ्वी पे केवल एक ही सतगुरु होता है और सतगुरु स्वयं कबीर परमात्मा ही होते हैं, दूसरा कोई सतगुरु हो ही नहीं सकता। पुण्यात्माओं, आज हमारे सतगुरु के रूप में कौन है? और स्पष्ट कहते हैं गुरु जी सत्संगों में कि इस दास के अलावा 21 ब्रह्मांड में कोई सत्संग करने का अधिकारी नहीं है, कोई सतगुरु नहीं है। तो पुण्यात्माओं, जो बुद्धिमान आत्माएं हैं
उनको समझने में बिल्कुल भी देरी नहीं लगनी चाहिए कि फिर वो कबीर परमात्मा कौन है। और उन हजारों की संख्या में बुद्धिमान आत्माओं ने इस बात का निर्णय गुरुदेव के ज्ञान आधार से कर लिया और समय रहते वो सभी आत्माएं साथ संगतियों से जुड़ के अपने आत्म कल्याण की ओर आगे बढ़ रही हैं। अब आगे दास आपको कुछ छोटे छोटे सत्संग हैं गुरु जी के 5-6, वो दास आपको बताएगा। वो सत्संग भी ये निर्णय करेंगे कि वास्तव में कबीर परमेश्वर कौन है, और क्या हम एक दाढ़ी मूछ वाली फोटो का, एक हाथ से बनाई हुई काल्पनिक फोटो का प्रकट दिवस मना के उसको भगवान मान के हम अपने पूज्य गुरुदेव जी की बेइज्जती तो नहीं कर रहे? हम गुरुदेव की नजरों में मूर्खता का परिचय तो नहीं दे रहे? ये सत्संग है 1-2 जो ये साबित करेंगे कि गुरुदेव जी क्या कहना चाह रहे हैं अपने परमेश्वर होने के विषय को लेके। ध्यान से सुनिएगा ये सत्संग एक बार। लेकिन आदेश प्रभु का है। उससे क्या होगा कि जैसे आप जी परमात्मा के पास जाओगे, सबसे पहले वहां आपकी परीक्षा होगी। ये दास के रूप में परमात्मा त्रिकुटी पे मिलेगा आपने, और जैसी भावना आपकी यहाँ होगी ऐसा ही अंतःकरण में वो जो का जो स्वभाव मिलेगा। तो वहाँ आपकी परीक्षा होगी, और वहाँ भी आप जैसे आज इस दास के साथ व्यवहार कर रहे हो तो वहाँ भी ऐसा ही करोगे, बट नेचुरल। और यदि आज इस दास के स्थान पर परमेश्वर होते और रहे वो 120 वर्ष रह गए, चले गए 64 लाख से 181 में वो दानक कबीर रूप में परमात्मा रहे ज्वाला रूप में, लेकिन हमने उनको भगवान ना माना। बहुत से हमारे काम भी ठीक हुए, मुर्दे जीवित करे परमात्मा ने, लेकिन हमने उस मालिक को भगवान नहीं माना। यदि हम उनको प्रभु मान लेते तो यह समस्या उस दिन हल हो जाती। आपने अभी तक का जो परमात्मा का जो सत्संग सुना है उसमें गुरु जी कह रहे हैं कि जब आप त्रिकुटी पे जाओगे तो वहाँ पे आपको वो परमात्मा इस दास के रूप में मिलेगा, यानी सतगुरु रामपाल जी भगवान के रूप में, जिसे आप वास्तव में कोई परमात्मा समझते हो। दाढ़ी मूछ वाली फोटो को यदि आप परमात्मा समझते हो तो आपको वो परमात्मा भी गुरुदेव कह रहे हैं कि मेरे रूप में मिलेगा वहाँ पे त्रिकुटी पे। और उस समय यदि आपने मेरे अंदर परमात्मा वाले भाव नहीं रखे तो आप जी फेल हो जाओगे। इसलिए इस पृथ्वी लोक पे आपकी ये रिहर्सल चल रही है कि आपने अपने गुरु को ही परमात्मा मानना है, आपने अपने गुरु जी को ही कबीर जी मानना है, और अपने गुरु को ही कबीर जी मान के भगवान वाली सारी जो क्रिया होती है उनके साथ में करनी है। तभी हम अपने गुरु को त्रिकुटी पे परमात्मा के रूप में देख पाएंगे। यदि इस पृथ्वी लोक पे शरीर में रहते सहते देखा तो अगर यहाँ हम अपने गुरुदेव को खाली एक संत मानते रहे, खाली अपना गुरुजी मानते रहे, कबीर जी का भेजा हुआ दूत मानते रहे, तो हमारी वही जो वृत्ति है वो हमारे सूक्ष्म शरीर में वहाँ पे होगी त्रिकुटी पे। और गुरु जी कह रहे हैं कि वहाँ वो कबीर परमात्मा मेरे रूप में आएगा। तो फिर हम कैसे पहचान करेंगे? हम तो पहचान बिल्कुल ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वहाँ पे भी वो कबीर परमात्मा यदि कोई है तो संत रामपाल जी के ही रूप में आएगा। और यदि हमने वहाँ पे ये सोच लिया कि ये तो हमारे गुरु जी हैं, उनके साथ में हमने वैसा ही व्यवहार किया जो हम नीचे कर रहे हैं, जैसे उनका जन्मदिन मनाना, उन्हीं की आंखों के सामने कागज़ की फ़ोटो का प्रकट दिवस मना के उसको भगवान मानना, तो जो क्रिया आज हम यहाँ करेंगे वही क्रिया हम कल को वहाँ करेंगे, क्योंकि अलग से तो कोई दाढ़ी मूछ वाला कोई परमात्मा वहाँ पे आने वाला नहीं है। गुरुजी कह रहे मेरे रूप में आएगा, तो गुरुजी ही आएंगे, तो वहाँ तो हम धोखा खा जाएंगे, क्योंकि यहाँ हम गुरुजी को परमात्मा मान ही नहीं रहे, क्योंकि हम तो एक दाढ़ी मूछ वाली फ़ोटो का प्रकट दिवस मना रहे हैं, हम तो उसको परमात्मा मान रहे हैं। अगर हम सतगुरु रामपाल जी भगवान को कबीर परमात्मा मानते तो हम इनका प्रकट दिवस मनाते भाई। तो हमारा यही भाव जब हम त्रिकुटी पे जाएंगे तो ऑटोमेटिक ऐसे ही रहेंगे।
और वहाँ हम धोखा खा जाएंगे। इसलिए गुरुजी आगे जो शब्द कह रहे हैं उन शब्दों पे जो बुद्धिमान आत्मा होंगी वो विचार करेंगी, और 14 जून 2022 को ये अपने जीवन की सबसे बड़ी महागलती जो करने जा रहे होंगे, एक कागज़ की फ़ोटो का प्रकट दिवस मनाने, वो गलती करने से वो बच जाएंगे। आगे गुरुदेव क्या कह रहे हैं, ध्यान से सुनिए। हमने उनको भगवान नहीं माना, जिस कारण से आज तक हम उलझ रहे हैं। और इसलिए परमात्मा कह रहे हैं कि गुरु जो मेरा संत होगा, मेरा भेजा हुआ, उसके प्रति भी मेरे जैसा व्यवहार रखियो। ये समझ लेना, हम लो मान लो कि इस दास के स्थान पर कबीर साहब बैठे हैं। न्यू सोच लो, इस दास के स्थान पे कबीर परमात्मा बैठे हैं। स्पष्ट कह दिया गुरुजी ने। इसी पॉइंट को ध्यान रखना पुण्यात्माओं, ये गुरु वचन हो गया आप और हमारे लिए। और परमात्मा कहते हैं गुरु वचन निश्चय कर जाने, पूरे गुरु की सेवा ठाने। ये गुरुजी का वचन हो गया। गुरुदेव ने हम संगत वालों को ये आदेश दे दिया अपने सत्संग में कि न्यू सोच लो, इस दास के स्थान पे कबीर परमात्मा बैठे हैं। और फिर परमात्मा के साथ में कैसा व्यवहार किया जाता है, ध्यान से सुनिए। और यहाँ भगवान आ जाए जिसके लिए हम भटक रहे हैं, रोग तड़फ रहे हैं, जिन्होंने राज त्याग दिए, घर त्याग दिए उसके पाने के लिए, और आज वो सामने हो तो आपका कैसा व्यवहार हो, ये आपने सोचना है। जिसकी गुरुदेव कह रहे हैं ये आपने सोचना है। यदि आज आपके सामने कबीर परमात्मा हो तो उनके साथ में आपका कैसा व्यवहार होगा, ये आपने सोचना है।